वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है और आपको पता होगा यूएनएससी में रूस के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की गई यूएस और यूरोप के देशों द्वारा। भारत, चाइना, यूएई ने इस रेजोल्यूशन से अपने आप को दूर रखा और यूएनएससी में जितने भी मेंबर्स हैं उसने रसिया के खिलाफ वोट किया। यूएनएससी में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी मेंबर है। इन 15 देशों में से इंडिया, चाइना, यूएई के अलावा सभी देशों ने रसिया के खिलाफ वोट किया और इन 3 देशों ने ना ही रसिया के खिलाफ वोट किया ना ही रसिया के समर्थन में अपने आप को इससे दूर कर दिया। पर खैर इसका कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि रसिया ने वीटो पावर का यूज करके इस रेजोल्यूशन को ही बंद कर दिया। इसके बाद यूक्रेन में रह रहे इंडियंस, चाइनीज़ लोगों पर यूक्रेन के लोकल्स का गुस्सा देखने को मिला कि आपने हमारे फेवर में वोट क्यों नहीं दिया। तो यूक्रेन के लोग इंडियंस और चाइनीज़ लोगों पर गुस्सा है। यूक्रेन में बहुत से इंडियन बच्चे मेडिसिन का स्टडी करने यूक्रेन जाते हैं। भारत सरकार सभी इंडियंस को यूक्रेन से निकालने की कोशिश कर रही है। भारत की एम्बेसी ने कहा जितने भी इंडियंस हैं जो यूक्रेन से बाहर निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन से बाहर निकलने के, वे अपने कार्स पर, गाड़ी पर तिरंगा लगा ले। इससे क्या होगा, उनको निकालने में मदद मिलेगी, उन्हें जल्द से जल्द पहचाना जाएगा, पहचान कर उसे यूक्रेन से बाहर निकालने में मदद की जाएगी। अभी के लिए यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को बोला गया, आप कोशिश करो, ये जो 4 देश है, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, इन 4 देशों में कि आप सीमा पर जाओ, सीमा के अंदर पहुंचो, इन 4 देशों में जाओ। भारत सरकार ने इन चारों देशों को बोला है अभी के लिए जितने भी इंडियंस आपके देश में आ रहे हैं, जो यूक्रेन से आपके देश में आ रहे हैं, उन्हें अपने देश में आने दो और उन्हें अपने राजधानी में ले जाओ। उसके बाद एयर इंडिया उन्हें इंडिया में ले जाएगी। अब यहाँ जब लोग यूक्रेन से बाहर निकल रहे थे, पोलैंड जाने लगे, तो वहाँ सीमा पर देखा गया यूक्रेन के लोकल पुलिस ने इंडियन को रोक लिया और बाकी लोगों को बोला आप जाओ, पहले आप जाओ। यूक्रेन के जो लोग हैं जो यूक्रेन से बाहर निकल रहे, उनको पहले भेजा और इंडियंस को रोक लिया। और ऐसा भी देखा गया कि कुछ इंडियंस को मारा भी गया लोकल पुलिस द्वारा। तो यूक्रेन के आम लोगों में इंडिया के खिलाफ एक गुस्सा आ रहा है कि तुमने यूएनएससी में हमारे फेवर में वोट क्यों नहीं किया। युद्ध के बीच अब खबर आ रही है कि यूक्रेन और रसिया बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। पर इससे आप ये मत सोच लेना कि रूस मान गया अब युद्ध नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब रूस पीछे नहीं हटेगा। उसने यूक्रेन के लिए अपने बहुत सैनिक खो दिए हैं, उस पर कई प्रतिबंध लग गए हैं, स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया है। तो ऐसे में बातचीत करके यूक्रेन को हार मानना पड़ेगा या फिर युद्ध जारी रहेगा। पुतिन ने तो न्यूक्लियर फोर्स को भी तैयार रहने की बात बोला है। हम उम्मीद करते हैं ये युद्ध न्यूक्लियर तक न पहुँचे, क्योंकि ये विश्व युद्ध शुरू करवा देगा। तो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।